बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि जैसा कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2021 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं तमाम अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। तो आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या कोई भी असाइनमेंट या टास्क आप हमारे से करवा सकते हैं। तो ये नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप घर बैठे हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं। खास तौर पे क्योंकि बाज़ लड़कियां और लड़के बाहर जाके फोटो सेट से अप्लाई करवा रहे होते हैं, तो उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए हमने घर बैठे अप्लाई की सर्विस दी है। हम आपका घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, आपका चालान भी सबमिट करेंगे, आपका टीसीएस भी करेंगे और आपकी असाइनमेंट्स कोई भी क्विज भी या ये भी आता है वो भी आपका कंप्लीट करेंगे। तो होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और मजीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब या लेटेस्ट अपडेट जो भी न्यूज़ आती है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको हर नॉलेज और हर अपडेट से बखबर रखा जा सके। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते ही आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है। जैसे आप इधर लिखेंगे तो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे लिंक दिया गया www.rifa.edu.pk। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कैंपस ओपन हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अप्लाई करना है। कौन कौन से प्रोग्राम है ये देखिए आपके सामने स्प्रिंग के एडमिशन स्टार्ट है। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लाइक आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे आके आपने अकाउंट क्रिएट करना है। लाइक सबसे पहले अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आके आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे आगे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे आगे आपने यहाँ पे अपना नाम देना है, अपने वालिद का नाम देना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड ये आपने दे देना है। ये सब देने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास साइन अप आएगा। आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके साइन इन कर देना है। लाइक मेरा ये है तो मैं इसको ओपन करता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। ठीक है, मैं इसको लॉग इन करता हूँ। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे देख लें ये मेरी ऑलरेडी एप्लीकेशन एग्जिस्ट है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा। ठीक है, आपने वो न्यू एप्लीकेशन है ये मेरी, आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है तो ये आपके पास वो पुरानी एप्लीकेशन नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे कैंपस चूज़ करना है कि लाहौर, मालाकंड, इस्लामाबाद। आपने लाइक इस्लामाबाद में कंप्लीट अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे आके सिलेक्ट लेवल अंडर ग्रेजुएट या कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है। उसके प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, प्रेफरेंसेस लाइक मैं डीबीटी के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ या जिस भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो हम देख लेते हैं। लाइक में मैथ कम्युनिकेशन या ये बीएस मैथ कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, ओनली फॉर मेल्स। ठीक है, ये बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन जो है वो ओनली फॉर मेल्स के लिए है, इसके अंदर फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, ये खास तौर पे एक पॉइंट है। अब हम देखते हैं कोई और सब्जेक्ट्स, कोई और मेथड, कोई और चीज़ जो हम चूज़ करना चाह रहे हो। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं बीएस यही चूज़ कर लेता हूँ, मीडिया साइंस ही चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे सेकंड प्रोग्राम पे चूज़ करता हूँ, ये चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप सिलेक्ट थर्ड प्रोग्राम, यहाँ पे आके डॉक्टर फिजिकल थेरेपी चूज़ कर लेते हैं हम, लाइक ये। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर 2020 या स्प्रिंग 2021 के लिए आपने स्प्रिंग 2021 के लिए क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे आपने जाना है, वहाँ पे आगे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे कैंडिडेट के सामने सारा कुछ बता दिया गया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपनी इमेज सेट करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरा नाम ये है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, और वाला लास्ट नेम ये है, मैं एग्जांपल के तौर पे ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सीएनएससी में ऐड करता हूँ 31101 48881 ये मेरा सीएनएससी है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे एक और मेरा डिजिट है वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, बैक जाएं इस पे। आप इसको थोड़ा सा पैक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा अपनी आपकी एज पे। मैं आप देखता हूँ इसके अंदर। ठीक है, आपने इसको बैक कर लेना। बैक करने के बाद आपको नेक्स्ट ले जाएगा आपके पेज पे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे हम जाते हैं। ठीक है,
तो आपको ये भी बता दूं, अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं या कोई भी बात पूछना चाहते हैं, हमारे रिसेंट भी वीडियोस हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनको लाजमी देखना। अब यहाँ पे आके ये मेरी डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आके अपनी पिक्चर चूज़ करनी है, ठीक है। लाइक वो भी पिक्चर एक चूज़ कर लें, मैं यहाँ से ये पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर चूज़ कर ली और यहाँ पे आगे फादर या गार्डियन का नेम आपने देना है, फादर का नेम दे दें, लाइक मेरे बशीर अहमद है तो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फादर CNIC आप दे दें 310104888141 एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा फादर का CNIC, फादर ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, लाइक डॉक्टर हैं, वो ऐड करते हैं। उसके बाद गार्डियन नेम है, फादर ही है, वो ऐड करें बशीर अहमद। उसके बाद आप नीचे आ जाए, आपने स्पेलिंग वो ऐड करने हैं, ठीक है, जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन हो, ठीक है, आपने दूसरे स्पेलिंग मेंशन नहीं करने। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट आपने कहाँ से ये रिफा के बारे में इंफॉर्मेशन ली, लाइक डाउन न्यूज़पेपर से। और उसके बाद आपने सेव एंड सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करें, सेव एंड सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। सेव एंड सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा कोई मिसिंग लाइन है, आपने ईमेल एड्रेस देना 03012002 एड्रेस लाइन आप मेंशन करते हैं, ठीक है। आप वो मेंशन कर लें, लाइक एग्जाम्पल तो ये आपका एड्रेस है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है, 202767 पे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करना, सिटी आपका लाइक मेरे एग्जांपल के तो भावनगर है, और सेव एज अ परमानेंट एड्रेस पे कर देना। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आपने सेव एज अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ जाते हैं इमरजेंसी नंबर, लाइक एग्जांपल के तौर पे इमरजेंसी जो भी आपके फादर का नंबर देना चाह रहे हैं, भाई का देना चाह रहे हैं वो दे दें, और रिलेशन क्या है, फादर है मैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाए, उनको मोबाइल नंबर देना है 0301202767 पे यहाँ पे दे दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिक अपने नंबर ऐड करने हैं, मैट्रिक के नंबर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे लाइक इंटर के डिग्री आपने मैट्रिक की है तो मैट्रिक के नंबर ऐड करें। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आपने ऐड करने हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे आपके 998 मार्क्स आए हैं 1100 में से, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन 22 लाहौर कर दें, लाइक। उसके बाद आप क्या करें, ठीक है, 22 लाहौर कर दें, 22 लाहौर कर दें। पासिंग ईयर आपने कब पास किया था, 2015 कर दें, ठीक है। उसके बाद ठीक है 2015 कर दें। उसके बाद 2018 में आपने पास किया तो वो ऐड कर दें। उसके बाद इंस्टीट्यूशन सेम लाहौर से, ठीक है। उसके बाद 1100, उसके बाद ऑब्टेन आपने मार्क्स कहाँ से किए, कितने किए थे वो ऐड करते हैं आप। उसके बाद आपने डिग्री कौन सी की थी, प्री मेडिकल की थी या प्री इंजीनियरिंग की थी वो आप ऐड करते हैं, ठीक है। लाइक प्री मेडिकल की थी आपने वो ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्री मेडिकल ऐड कर दें आप। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आपने डॉक्यूमेंट्स चूज़ करने, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये डॉक्यूमेंट मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके कोई डॉक्यूमेंट एक चूज़ कर लेता हूँ, यही मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ओपन कर देता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, चेंज रिमूव करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा फिर उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, अब अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपने यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। एप्लीकेंट नेम आपने दे देना, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की तरफ अपना दोबारा नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने भी दोबारा अपना नेम यहाँ पे मेंशन करा जो आपका रिजल्ट कार्ड पे है, ठीक है। लाइक मोहम्मद मुदस्सिर है, दो मेंशन करता हूँ, ठीक है। आपने वही मेंशन कर देना। उसके बाद आपके वालिद साहब का जो नेम है वो आपने ऐड करना है, आपने अपना नेम भी आपके रिजल्ट कार्ड के मुताबिक देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ये फॉर्म इज़ वैलिडेशन। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब आपके सामने मैंने कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया था, ये ऊपर वाले, यहाँ पे मेरा चलान आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा चलान आ जाएगा, ठीक है। चलान को आपने क्या करना है, ये 1500 का चलान है, ये वैलिड कब तक है, 3/12/2020 तक है, ठीक है। आपने ये देखना है। उसके बाद आपने कंट्रोल पी दबाना है। कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद आपने सेव कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप डायरेक्टली प्रिंटर करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। यहाँ पे डेस्कटॉप का सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपका चलान पे हो जाएगा तो आपने यहाँ पे आके चलान अपलोड भी करना है, क्योंकि आप यहाँ पे आके व्यू एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलान आपने अपलोड यहाँ पे नहीं करना। आपने इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि बाज़ को यूनिवर्सिटीज़ मांग रही है कि चलान अपडेट करना कि नहीं करना।
अगर आप मजीद एप्लीकेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं मैं मजीद किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये 5 के अलावा कोई और 5 प्रोग्राम, यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करके, जैसे मैंने की थी, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करके आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है, लाहौर का और यहाँ पे इस्लामाबाद का। अब होप्स हो कि आपको यहाँ पे सारी बातें समझ आ गई। अब अपलोड चलान पे आ जाए। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपलोड चलान का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे आ जाना है। अपलोड चलान के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपलोड पे क्लिक कर देना। चलान मतलब आपने पे कर दिया है, यहाँ पे आके सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर दिया, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे आके ओपन कर देना है। ओपन के तौर पे यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपका चलान पेड हो जाएगा, आपका चलान सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आगे नो कमेंट्स, आपका फीस स्टेटस यहाँ पे सबमिटेड आ जाएगा, यहाँ पे पेंडिंग आ गया है, ठीक है। ये मेरा पहले वाली एप्लीकेशन है। तो होप्स हो कि आपको ये सारी बातें डिटेल से समझ आ गई होंगी। अगर आप फीस स्ट्रक्चर या मेरिट के बारे में जानना चाहते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर आपके सामने शेयर किया कि ऊपर फ्रंट पे आपने इस पर क्लिक करना है। फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, इस्लामाबाद और फीस स्ट्रक्चर लाहौर, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह ताला ये लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.